दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक जो कि भगवान में आस्था रखते हैं यानी कि आस्तिक। एक वो जो भगवान में यकीन नहीं करते यानी कि नास्तिक। आज की हमारी यह कहानी आस्था रखने वालों को ज़्यादा पसंद आएगी और यह भी हो सकता है कि इस कहानी को सुनने के बाद उनकी आस्था ईश्वर के प्रति और अधिक हो जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। एक आदमी था जो जीवन भर राम नाम का जाप करता रहा, लेकिन समय के साथ ही वह बूढ़ा होता चला गया। बूढ़ा ही नहीं हुआ था बल्कि इतना कमजोर भी हो चुका था कि अपनी जगह से बिना किसी सहारे के उठ भी नहीं पाता था। ऐसे स्थिति में भी उसने कभी राम नाम को अपने से अलग नहीं होने दिया। वह पूरा दिन बस राम नाम ही लेता रहता था। राम नाम की वजह से उसे अपनी तकलीफों को सहन करने की शक्ति मिलती थी। बूढ़े हो चुके उस आदमी के दो बेटे भी थे जो उसे नित्य कर्म करने में मदद करते थे। शुरू में वह बिना कहे ही खुद अपने बूढ़े बाप की सहायता किया कर देते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे जब बाप खुद बुलाता तब आते। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया वो 2-3 बार पुकारने के बाद भी बड़ी मुश्किल से आते थे और कभी कभी रात को तो आते भी न थे। अब हालात ऐसे हो चले थे कि अक्सर बूढ़ा बिस्तर गंदा कर दिया करता था और जब तक उसके बेटों से सहायता नहीं मिलती थी ऐसे ही गंदे बिस्तर में पड़ा रहता था। बुढ़ापा बढ़ता ही जा रहा था, उनकी नजरें कमजोर हो चुकी थी, लेकिन इतनी बदहाली में भी उस आदमी ने राम नाम का साथ नहीं छोड़ा था। एक बार बूढ़े आदमी को नित्य कर्म करना था। उसने अपने बेटों को आवाज लगाई और अगले ही पल किसी ने उसका हाथ बड़ी कोमलता से पकड़ा और उसे नित्य कर्म करवा कर उसे उसके बिस्तर पर लेटा दिया करता था। यह क्रिया अब रोजाना होने लगी। जब भी बूढ़ा आवाज देता अगले ही पल उसकी मदद करने के लिए कोई आता और उसे उसके सारे काम करवा कर वहां से चला जाता। नजर कमजोर हो चुकी थी, थोड़ा बहुत देखकर बूढ़ा उसे पहचान नहीं पाता था, लेकिन बूढ़ा जानता था कि यह उसके बेटे नहीं हो सकते और वह स्पर्श भी उनके बेटों का नहीं था। एक दिन जब बूढ़े आदमी ने अपने नित्य क्रिया करने के लिए अपने बेटों से मदद मांगी तब उसे फिर से वही मुलायम वाला स्पर्श महसूस हुआ। सारा काम खत्म करने के बाद बूढ़े आदमी ने उस व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया और उससे पूछा, सच सच बताओ आखिर तुम हो कौन? तुम मेरे बेटे तो नहीं हो सकते। बूढ़े के सवाल के साथ ही उसके कमरे में बहुत तेज रोशनी हुई और प्रभु ने अपने दिव्य अवतार में उस बूढ़े व्यक्ति को दर्शन दिए। किसी भी वस्तु को बड़ी मुश्किल से देख पाने वाला वह बूढ़ा भगवान के दिव्य रूप को स्पष्ट रूप से देखने में समर्थ हो गया। जिस भगवान का नाम वह पूरा जीवन लेता रहा, उन्हें अपने पास पाकर वह बूढ़ा उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान मैं धन्य हो गया जो आपने मुझे साक्षात दर्शन दिए, लेकिन भगवान मैं बहुत शर्मिंदा हूँ क्योंकि मैंने आपसे मेरे नित्य कर्म करवाए। भगवान ने कहा, मेरे लिए सारे काम एक जैसे ही हैं। अगर वह काम मुझे अपने भक्तों के लिए करना पड़े तो मुझे सभी कामों में खुशी मिलती है। बूढ़े ने हाथ छोड़ते हुए भगवान से कहा, लेकिन भगवान आप यह सब करने के बजाय मुझे मुक्ति ही क्यों नहीं कर देते? क्या आपके दर्शन मात्र से मेरी मुक्ति संभव नहीं है? भगवान ने बूढ़े व्यक्ति से कहा, यह सब प्रारब्ध की वजह से है। तुम्हारा प्रारब्ध बहुत कठिन है। अगर मंद होता तो मेरे दर्शन मात्र से ही मुक्त हो जाते। मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी मुक्त कर सकता हूँ, लेकिन फिर अगले जन्म में तुम्हें प्रारब्ध को भोगने के लिए इस धरती लोक पर आना पड़ेगा, क्योंकि अपने प्रारब्ध को पूरी तरह भोगे बिना किसी भी व्यक्ति की संपूर्ण मुक्ति संभव नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें खुद तुम्हारा प्रारब्ध काट कर मुक्त करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। इतना बोलकर भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। कुछ महीने और काफी तकलीफ भोगने के बाद आखिरकार उस बूढ़े आदमी को मुक्ति मिली और भगवान के श्री चरणों में स्थान प्राप्त हुआ। प्यारे साथियों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें।